आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते हैं, बड़ा स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तूने हमें दलदल की कीचड़ से निकाला है और पाप का बंधन से तूने हमें छुड़ाया है। सत्यानाश के गड्ढे से भी हे पिता परमेश्वर तूने हमें निकाला है। व्यवस्था का श्राप से भी हमें छुड़ाया है। यानी मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे लोहू हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध किया है, पवित्र किया है और हमें धर्मी ठहराया है और हमें मंडली में सम्मिलित किया है, जो तेरा देह है और जो तेरा परिपूर्ण तक है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। महिमा से मंडित परमेश्वर, जो सब में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, राजाधिराज, महाप्रतापी, सामर्थी, करुणामय, करुणा निदान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, बड़ाई करते हैं। इतना बड़ा हे पिता परमेश्वर विचार तो हम जैसे मूर्ख, हम इस संसार में कुछ भी नहीं थे हे पिता, धूल और राख के बराबर थे और हम कुछ भी नहीं थे हे पिता परमेश्वर, बेसलेस थे। ऐसा लोगों को तूने अपना राज और अपना महिमा के लिए चुना है। हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हमारा हृदय स्तुति और प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि तू ही ने हमें हे पिता इस संसार से चुना है। तू ही ने नाम लेकर के बुलाया है और उस महान महिमित राज के लिए हे पिता परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, धन्यवाद देते हैं। और अगर सुसमाचार नहीं मिलता हमें तो हे पिता कभी भी इस सौभाग्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद देते हैं उस सुसमाचार का महत्व के लिए जो हमारे अंदर काम किया। अनुग्रह का समय में और तेरे दयामय का समय में ये सुसमाचार हमारे पास आया और सुसमाचार हे पिता हमारे अंदर कार्य किया। धन्यवाद देते हैं उस सनातन सुसमाचार के लिए, महान परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, मसीह का सुसमाचार के लिए। हे पिता हे परमेश्वर, इस समय हम आभारी होते हुए, जबकि तूने हमें उद्धार दिया, जबकि हमारा नाम तो जीवन का पुस्तक में लिख दिया, जबकि तू हमें अपने पुत्र बनाया, जबकि मंडली का सदस्य बनाया, और जबकि हे पिता तारी सारे मानसा हमारा हे पिता जीवन में तूने हे पिता लागू करने के लिए चाहता है। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे हे पिता लोग हो, तेरे हे पिता हे परमेश्वर चराई की भीड़ हो चुके हैं और हे पिता तेरे हे पिता डाक की बारी की हम दाता हो चुके हैं। तो इस समय हम आते हैं हे पिता परमेश्वर, बड़ा स्तुति करते हैं और तू चाहता है कि हे पिता परमेश्वर हम तेरे महिमा करें। अनाकार से छुड़ाया है और अद्भुत ज्योति में लाया है ताकि उसका गुण भी प्रकट करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। तो इस समय हे पिता पर समय ये सुसमाचार के लिए हे पिता तूने खड़ा किया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता पर जगत का कोने कोने में सुसमाचार सुना, और जो सुनता है और जो तुझे मैं मानना सिखाया हूँ वो उन्हें भी मानना सिखा, और उनको जो विश्वास करते हैं उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से के नाम से बपतिस्मा और देखो जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी, तूने कहा इस महान हे पिता भेद जो मनुष्यों को हे पिता पर पकड़ने के लिए वास्ते, मनुष्यों को उधार देने के वास्ते, ये तेरे हे पिता स्पिरिचुअल जो जाल है, जो हे पिता आत्मिक हे पिता परमेश्वर जाल है, ये पिता परमेश्वर उसके लिए हम बड़े प्रशंसा करते हैं। इस समय हे पिता हे परमेश्वर मछली पकड़ने के वास्ते, इस समय हे पिता लोगों को तेरे पास लाने के वास्ते ये सुसमाचार बहुत ही कार्यकारी करता है और लोगों से बर्ताव करता है और मन फिराव का अवसर देता है, तेरे भलाई मन परिवर्तन करने के लिए अवसर देता है। और हे पिता पर हमारा प्रार्थना है कि जितना लोग ये सुसमाचार को सुनते हैं, जितना लोग हे पिता परमेश्वर उसको कबूल करते हैं, हे पिता उनके अंदर काम करें, उनको हे पिता पर चैन होने ना दे और वे बहुत ही उत्सुकता के साथ तेरे सुसमाचार सुने और सुसमाचार से हे पिता परमेश्वर कायल होकर के तुझको मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। तो इसलिए हे पिता जमायत को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, तू ही बोल, मैं नहीं, बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बोले। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे तो भीड़ के भीड़ आते थे। तो हमारा प्रार्थना है प्रभु हे पिता परमेश्वर, जितना भी हे पिता परमेश्वर यहाँ भीड़ पाए जाते हैं, जमायत पाए जाते हैं, उनकी सब बातें करें और हे पिता परमेश्वर उनको चैन न दे जब तक कि तुझको मुक्तिदाता की ग्रहण ना की। तो सेवा को तेरे हाथ में सुनते हैं और तेरे महिमा के लिए और तेरे राज का उन्नति वृद्धि के लिए हे पिता परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करें। तो अपने क्रूस के नीचे छुपाइए और हे पिता परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन बोलने वाला तेरा आत्मा हे पिता परमेश्वर मुझसे होकर के बोले।
तो हे पिता बहुत से लोग सुन करके हे पिता हे परमेश्वर उधर मुझसे मांगे, यही हमारा प्रार्थना है। तो सारे अंधकार की शक्ति जो हमारे विरोध में जो खड़ा होते हैं, हे पिता के अंत की शत्रु हैं, हवा में भी चलते फिरते हैं, उन सबको हम मसीह के नाम से बांध देते हैं, तेरे क्रूस के लहू के इसको छिड़काव लेते हैं, ताकि कोई भी देख शत्रु हमारा विरुद्ध काम करने लगा सके। तो प्रार्थना सुने, सेवा को तेरे हाथ में लीजिए, तेरे महिमा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को पाप से ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। हम बड़ी सिय्योन में के गीत में से 304 नंबर को गाएंगे। सिय्योन के गीत में से 304 नंबर को हम गाएंगे। Happy
आइए हम सुसमाचार के लिए जाने से पहले एक प्रभु का वचन में से हम पढ़ेंगे। ये सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, अच्छा खबर, गुड न्यूज़। और ये सुसमाचार मसीह का जीवन के चरित्र के ऊपर आधारित है और वो परमेश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन का को सुसमाचार बताते हैं। आप अगर उसको देख सकेंगे, दूसरा तिमोथी 1:10 में लिखा है, मसीह प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को इस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना के द्वारा जीवन और अमरता को मनुष्य के मध्य में लाया गया। और वो किसके जरिए? वो सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान हो गया है। ये दूसरा तिमोथी 1:10 में बाइबल हम पढ़ते हैं। हम ये सुसमाचार, ये तो प्रभु का सामर्थ है। सुसमाचार पौलुस बताते हैं, सुसमाचार रोमी 1:16 में बताता है, दिस इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सल्वेशन टू एवरीवन दैट बिलीवेथ। ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है जो विश्वास करने वालों के लिए है। और दूसरा, ये सुसमाचार रोमी 15:29 के मुताबिक ये सुसमाचार हमें आशीर्वाद देता है। ये सुसमाचार हमें आशीष देने वाला सुसमाचार है। और आज हम जिस सुसमाचार, जो प्रभु का सुसमाचार को हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु का आशीष, स्वर्ग का आशीष, स्वर्ग का झरों का खोला हुआ आशीष जो उसको मानते हैं प्रभु देने वाला है। उसके बाद ये कोलोसी 1:23 के अनुसार ये जो सुसमाचार है, ये हमारे जीवन में आशा का संचालन करने वाला है। दुनिया में हम लोग सब ईश्वर रहित हैं, आशाहीन हैं। ये सुसमाचार हमारे अंदर ईश्वरत्व को ज्ञान देता है और हमारे अंदर आने वाले जीवन को आशा का संचार यहाँ देने वाला सुसमाचार है। ये सुसमाचार इसलिए इसको गॉस्पेल ऑफ ग्रेट गॉड, परमेश्वर का, ये महान परमेश्वर का सुसमाचार है, मसीह का सुसमाचार है। और प्रकाशित वाक्य में 14:6 में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये एवरलास्टिंग गॉस्पेल, सनातन का सुसमाचार। आज हम इस परमेश्वर का सनातन का सुसमाचार हम सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस सुसमाचार को खुद प्रचार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 को कोई भाई पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17, उसमें प्रभु यीशु मसीह केवल चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक नहीं किया, लेकिन उसका महात्म्य इतना ज़्यादा था पापी मनुष्य के लिए, जैसा आकाश का जो हवा और सूरज का गर्मी, सूरज का रोशनी और हमारे जल, हवा, पानी जैसा ज़रूरत है, वैसा ही सारे लोगों के लिए ये सुसमाचार का ज़रूरत है। ये नेसेसरी है, ये हमारे लिए ज़रूरत है। बिना सुसमाचार के द्वारा हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ईश्वरीय जीवन हम यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसका महात्म्य को जानते हुए 4:17 मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 में उसने प्रचार किया। पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ, मन फिराओ, ये मन फिराओ, ये क्योंकि ये स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह खुद प्रचार किए। इस सुसमाचार की इतना वजनदार है, इस सुसमाचार इतना ही मनुष्य के लिए ज़रूरत है। उसके साथ साथ 10 अध्याय का
उसी मैथ्यू रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 7 वचन में ना केवल वो प्रचार किया, लेकिन उसके साथ रहने वाले चेलों को भी प्रचार करने के लिए उनको अधिकार दिया और वो लोग भी प्रचार किए। तो ये सुसमाचार का महत्व इतना ज़्यादा है और ये सुसमाचार मनुष्य जाति के लिए ज़रूरत है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज हमें बाइबल दिया है जो परमेश्वर का सुसमाचार बोलते हैं, द गॉस्पेल ऑफ गॉड। इसी रीति से परमेश्वर का सुसमाचार न केवल आज प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर ने सबसे पहले उसको अब्राहम को ये सुसमाचार सुनाया था, अब्राहम को सुसमाचार सुनाया था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने ज़माना में सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाए और आज वो सुसमाचार का बुलान आज भी सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। सो ये सुसमाचार हमें ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार पाने वालों के लिए। और दूसरा ये हम लोग देखें कि 15 अध्याय रोमी 15 अध्याय के 29 वचन के अनुसार ये परमेश्वर का सुसमाचार हमारे अंदर आशीष लाता है। और तीसरा हमारे अंदर कोलोसी 1 अध्याय 23 वचन के मुताबिक हमारे अंदर आशा संचार करता है। निराशा में हुए पड़े हुए लोग कितना जीवन से ऊँग जाने वाले लोगों के अंदर एक आशा का किरण देता है। सो ये सुसमाचार का महत्व इतना ज़्यादा है। सो इसीलिए आइए हम ये सुसमाचार जो सुनने के लिए आए हैं, बैठे हैं, उनको हम प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए और इस सुसमाचार का आशीष आप पाइए। सो हम इस सुसमाचार का आरंभ करने से पहले हम जोना नामक पुस्तक, बाइबल में पुराना नियम जोना का पुस्तक में से ये सुसमाचार हम पढ़ेंगे। उसका पहले की 2 वचन मैथ्यू रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 38 और 40 वचन पढ़ दीजिए। हम जोना का पुस्तक पढ़ने के पहले मैथ्यू रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 38 से 40 वचन तक पढ़ दीजिए। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। लूक 3 रात दिन जल जंतुओं के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। उसके बाद लूक का रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 और 30 वचन। लूक का रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 और 30 वचन पढ़िए। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। इस वचन को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे लिए इस सुसमाचार का जो भेद इस वचनों के जरिए हमें प्रकट करना मांगता है। सो इसमें हम लोग जो पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पार्थिव दुनिया में थे, उस समय वो सुसमाचार प्रचार करते थे। 33.5 साल करीबन इस जगत में थे और वो सुसमाचार प्रचार करते रहे। तो उसी समय में भीड़ के भीड़ उनके पीछे हो लेता था, और क्या सदुकी क्या फरूसी सब लोग उसके निकट आ जाते थे और उसके आश्चर्य काम और उसको जो अनुग्रह से भरा हुआ वचन को सुनने के लिए आते थे, और उनके सामने से कितना अद्भुत चिन्ह और अद्भुत वो जो सामर्थ्य का काम को देखने के लिए आते थे। सो उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार करते थे, उनमें से सादुकी और फरीसी लोग जो उनको पीछे चलते थे, उनने पूछा, हे गुरु, हमें एक चिन्ह दिखा। हे स्वामी, हे गुरु, हमें एक चिन्ह दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हठात वो कोई चिन्ह को नहीं दिखला दिया
और वो इस यहाँ लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़े हैं, इस जैसा जोना निनवे के लिए एक चिन्ह था, वैसा ही मनुष्य का पुत्र इस युग के लिए एक चिन्ह ठहरेगा। वो हठात नहीं बोल दिया कि मैं तो इस युग के लिए मैं चिन्ह हूँ, मुझे देख लो, वैसा नहीं कह दिया। जबकि ये थोमस ने पूछा प्रभु यीशु को, उसका चेला था, वो पूछा, हे प्रभु मुझे क्या मालूम है कहाँ मुझे जाना है, मुझे रास्ता बता। तो जो सुसमाचार 14 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उसको साथ ही साथ उत्तर दिया और कह दिया, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इस रीति से जब फिलिप ने उसको पूछा, हे प्रभु हमें पिता को देखा तो सारी चीज़ ठीक हो जाएगा, हम पिता को देखने चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनको भी साथ ही साथ उत्तर दिया कि फिलिप अभी तक तुझे पता नहीं चला, तू नहीं समझ सको, पिता मुझ में है और पिता में मैं हूँ, पिता मुझ में और पिता में मैं हूँ। जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। ये अपने चेलों को साथ ही साथ उसका उत्तर दे दिया। लेकिन ये फारूसी लोग जो थे उनको नहीं बोला, फारूसी लोगों को एक रकम का डांट करके बोला, इस वर्तमान युग के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग क्या करते हैं, चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई जोना का चिन्ह को छोड़ करके कोई भी चिन्ह उन्हें दिया नहीं जाएगा, दिखाई नहीं दिया जाएगा। हम अब देखेंगे प्रभु यीशु ने डायरेक्ट नहीं बोल दिया वो कि इस जगत का चिन्ह है मैं हूँ बोल के नहीं बोला। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है, ये जो बहुत ही सोलम विषय है, ये गंभीर विषय है, और ये गंभीर और क्यूरियस भी है, कौतूहलपूर्ण विषय भी है, प्रभु यीशु ने बोला। हम लोग जोना का पुस्तक में से वो जोना का बारे में हम एक देखेंगे। जोना का पुस्तक आप खोलिए। जैसा आज के लिए यह सुसमाचार आप लोगों को सुनाया जाता है, वैसा ही उस जमाना में जो करीबन 800 साल, मसीह का जन्म होने का 800 साल के पहले का ये पुस्तक है, जोना का पुस्तक। और तब परमेश्वर ने एक वचन में लिखता है, यहोवा का यह वचन अमित्tai के पुत्र जोना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसके बुराई मेरी दृष्टि में आ पड़ी है। तो बोल रहा है जोना का चिन्ह का बारे में, ये निनवे के बारे में परमेश्वर का वचन आया किसके पास, जोना के पास। जोना कौन है, जोना का पिता का नाम अमित्tai है, वो गात हेपेर का रहने वाला है और वो यहूदी है। और हम उसको भी, अगर किसी के पास अगर बाइबल है, आप उसको दूसरा राजा में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। 14 अध्याय का 25 वचन, उसमें लिखा हुआ है, एक भविष्यद्वक्ता था। और प्रभु यीशु में लूका रचित सुसमाचार में भी वही बात को बोल दिया कि जोना जो भविष्यद्वक्ता है उसका चिन्ह को छोड़ करके और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। एक भविष्यद्वक्ता है और फिर बोला एक यहूदी है। तो हम जोना का बारे में हम लोग देख रहे हैं। जोना अमित्tai का पुत्र था, गात हेपेर में रहने वाला था, उसके बाद वो यहूदी था और एक भविष्यद्वक्ता था। उसको परमेश्वर ने ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये जोना को भेजा था, निनवे को भेजा था। तो उसमें क्या लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। प्यारे भाई, सुसमाचार का प्रचार आज एक व्यक्तिगत जीवन में जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी एक ये साम्राज्य में भी के लिए भी ज़रूरत है, एक देश के लिए भी वो ज़रूरत है। इसीलिए जाओ निनवे को। और निनवे क्या है, ये निनवे एक बहुत बड़ा शहर है
वो हिस्ट्री जो बताता है ये असीरियन साम्राज्य का वो कैपिटल था, वो वहाँ का राजधानी था, और वहाँ एक राजा भी था, और वहाँ प्रधानों भी थे, और वहाँ करीब उसका पॉपुलेशन था 1,20,000। तो वहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने भेज रहा है योना को। लेकिन क्या हुआ, ये जितना कौतूहलपूर्ण विषय भी है, ये गंभीर भी है और कौतूहलपूर्ण विषय भी है। सो क्या होता है उसके बाद 3 वचन, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्सीस को भाग जाने के लिए उठा। जब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर उसको बताता है तुम जाओ निनवे में प्रचार करो, और क्योंकि उनका बुराई मेरे दृष्टि तक आ गया है, तो वो क्या करता है, जा रहा है। लेकिन वो निनेवा को ना जा करके वो तार्सीस को जाने के लिए वो ठान लिया मन में। जब तार्सीस को जाने के लिए होता तो उसको जोपा होके जाना पड़ता था, तो वो जोपा नगर को भी चला गया, और जोपा नगर से जो तार्सीस की ओर जाने वाले एक जहाज के ऊपर टिकट काट के बैठ गया, और टिकट काट के बैठ गया। लेकिन वो परमेश्वर का दृष्टि से वो दूर चला गया। पढ़ो, इसमें लिखा है और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तार्सीस को चला गया। यहोवा के सम्मुख से तार्सीस को चला गया। तो यहोवा के सम्मुख से कोई आदमी भाग करके बच सकता है क्या? क्या परमेश्वर का आँख किसी आदमी के ऊपर नहीं दिख रहा है? परमेश्वर का आँख क्या उनको देख नहीं सकेगा? कितना भी मनुष्य छिपे पाप में, परमेश्वर का आँख उनके लिए खुला रहता है। आप उसको दूसरा इतिहास का 16 अध्याय का 9 वचन में आप उसको अगर पढ़ेंगे तो इस बात को अभी पता लग जाएगा कि परमेश्वर का आँख, दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन, परमेश्वर के आँख सारे पृथ्वी पर लगी हुई है। जोना जा करके छिप नहीं सकता है। भले उसको निनवे को भेजा गया, लेकिन निनवे से अपना मन से वो जोपा को चला गया, जोपा से टिकट कर करके वो चला जा रहा है तार्सीस को, ना छिप नहीं सकता है। जबकि टिकट काट के समुद्र के अंदर वो अपना जा रहा है, उसी समय में तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी लाया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। आंधी तूफान को रुकने वाला और आंधी तूफान को चलाने वाला परमेश्वर है। सारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके बीच में, समुद्र के बीच में एक बड़ी आंधी लाया, प्रचंड आंधी लिखा भी है, और बड़ी आंधी भी लाया, और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो उस समय वहाँ का मल्लाह जो बोलते हैं, पैसेंजर लोग, मल्लाह जो क्या हो गए, भयभीत हो गए, टूटने लगा, और वो आपस में बहुत डर गए। और कौन नहीं डरेगा जबकि समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन समुद्र का जहाज टूट रहा है तो डरेगा नहीं कौन? ये बहुत ही भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, अपने अपने देवता को क्या करो, दोहाई दो, संभव है तो ये विपत्ति टल सकता है। उसके बाद वहाँ पर अपने जो व्यापार के जितना सामग्री था वो सारे सामग्री को क्या कर दिए, वो पानी में गिराए। उसी समय में, इतना भयभीत होते समय में जोना क्या कर रहा है, वो परमेश्वर तो छिप से चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से तो चला गया है, और उस जहाज का निचले हिस्सा में जाकर के क्या किया है, आराम से सो गया है, जैसा कि कुछ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा हलचल मच गया है, आंधी तूफान है, जहाज टूटने पर है, डूबने पर है, उनका जीवन का नैया डूबने पर है, लेकिन वो आराम से सो गया। तो वहाँ कमांधी ने जा कर के बोला, हे सोने वालों, तू क्या कर रहे हो यहाँ, उठो और अपना परमेश्वर को दोहाई दो, हो सके तो ये विपत्ति हमसे टाल जाए। उसके बाद वो भी उठ गया। उसके बाद ही
जबकि सब भयभीत हो चुके हैं, जितना मल्लाह लोग हैं, जितना यात्री लोग हैं भयभीत हो गए। और वो बोल रहे हैं ये अभी हम एक चिट्ठी डालेंगे कि किसके कारण ये विपत्ति हो गया है। तब उन लोगों ने आपस में कहने लगे आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आ पड़ी है। हम पर एक विपत्ति तो आ रहा है, लेकिन किसके कारण आ पड़ी है और उसका कारण क्या है। वो आपस में चिट्ठी डाले, लेकिन जब चिट्ठी डालते समय चिट्ठी किसका नाम में पड़ा, जोना का नाम में ही पड़ा। परमेश्वर से छिप करके तुम रह सकते हो क्या? परमेश्वर आपको एक्सपोज करेगा। तुम परमेश्वर से भागे हो, बच नहीं सकोगे। परमेश्वर का हाथ में अभी तो उसको पिन पॉइंट कर रहा है, उसको पता चल रहा है यही है, यही उसके कारण है। तो जब जोना को वो लोग पूछा पूछी किए तो उसने बोला हम पर बताओ जोना, तुम हम पर ये विपत्ति आया है तेरे कारण। और वो पहले ही से बता चुका था, वचन में बताता है कि वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उसको पूछ रहे हैं तेरा उद्यम क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तुम क्या उद्योग, तुम्हारा धंधा क्या है, और तू किस देश और किस जाति से आया है, और तुम कहाँ से आया है बताओ। तो जोना ने उसको कहा, बड़ी ईमानदारी से कहा कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल को बनाया है उसी का मैं भान मानता हूँ। तब तो वे और भी डर गए, एकदम भयभीत हो गए। और तब उन लोगों ने फिर उससे पूछ रहे हैं हम तेरे साथ क्या करें जिसकी वजह से ये समुद्र थम जाए, इसका लहर थम जाए। तो उसने कहा मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ये लहर, ये संकट मेरे कारण हुआ है। तो उन लोग चाहा उनको बचाने के लिए, जहाज को बचाने के लिए कोई किनार ले आएंगे, लेकिन किनार बचा नहीं सका। तो वहाँ का मल्लाह में रहने वाले लोग वो बोले और परमेश्वर से दुहाई दिए कि हे यहोवा परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के खातिर हमारा संकट टल जाए, उसके खातिर हम ना मरें, और इस निर्दोष अगर है तो उसके कारण हम अगर उसको फेंक देंगे, वो बोलता है फेंक दो, तो अगर वो निर्दोष है तो उसका प्राण, निर्दोष का लहू हमारे ऊपर ना पड़े। उसके बाद प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से उसने कहा हे यहोवा परमेश्वर, तू यहोवा है, जो कुछ तेरी इच्छा है वही तूने किया है। तब उन्होंने ने जोना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र भयानक लहरों से थम गया। प्यारे भाई, समुद्र का लहर कोई गिन नहीं सकता है। समुद्र का लहर कितना बड़ा बड़ा होता है, जब हवा आने से उसको कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन जब जोना को वे समुद्र में फेंक दिए तब वो लहर थम गया। हठात इतना बड़ा बड़ा, वो वचन बताता है वो इतना बढ़ते गया, जितना देर होता था उन लोगों के अंदर बातचीत होता रहा, उतना लहर इतना बढ़ते जा रहा था। जब फेंक दिए तो इतना बढ़ते जाने वाले लहर क्या हो गया, शांत हो गया। तब शांत जब हो गया, वे लोग बहुत ही डर गए, वे सारे लोग। और जब पानी में गिरा हुआ है, परमेश्वर का योजना और भी कौतूहलपूर्ण है। बचाने के लगाव में सुसमाचार का जो गरिमा को प्रकट करने के लिए उसका जो विचार है बहुत कौतूहलपूर्ण। वो क्या लिखा है
जब वो पानी में जोना को फेंक दिया गया, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि जोना को निगल देवे। वे जोना को और जोना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। प्यारे भाई और बहनों, वहाँ 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा। ये अद्भुत बात है। हमारा प्रभु का काम जो सुसमाचार को प्रचार करने के लगाव में, उसका जो विचार है बहुत अद्भुत है। हम जोना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि लाजर नामक एक व्यक्ति था और मार्था और मरियम नामक उसका 2 बहन थे। लेकिन लाजर का मृत्यु हो गया था। वो 4 दिन हो गया था कब्र में पड़ा हुआ था, और वो 4 दिन एक मनुष्य जीवन एक कब्र में रहने से बचता है और डिकम्पोज भी हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने वहाँ गया और उसको कहा, वो हमारा जो भीतर लाजर सो रहा है। सब उसको हंसी मजाक करने लगे, लेकिन प्रभु यीशु का वचन में सामर्थ है। जो सुसमाचार का बात हम लोग देखें कि इट इज़ द पावर ऑफ गॉड अनटू सल्वेशन। ये परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का सुसमाचार, ये में परमेश्वर का क्या है, सामर्थ है। वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जीवन देने का अधिकार और जीवन लेने का अधिकार मेरे पास है। सो उसको बोला, लाजरुस कम फोर्थ। लाजरुस निकाला, वो कफन बांधे हुए निकाला था। सो वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या किया, उसने देखा, वो यहोवा परमेश्वर ने उसको जोना को मगरमच्छ का पेट में 3 दिन 3 रात रखा। वहाँ से वो उसका जीवन का परिवर्तन, वो पश्चाताप किया, वहाँ से पेट से पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। आप इस वचन को आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे 2 अध्याय, जोना का पुस्तक 2 अध्याय में, तब जोना ने उस मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। प्रार्थना कर रहा है पेट में से। अद्भुत है भाई, ये सुसमाचार अद्भुत सुसमाचार है। जो मछली का पेट में से कोई मनुष्य, आप सुने नहीं होंगे, कोई 3 दिन रहने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ, ये संभव है। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ, मनुष्य के द्वारा संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। तो उसने बोल रहा है, दुहाई दे के वो बोल रहा है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की में तूने डाल दिया और धाराओं मेरे बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरों मेरे ऊपर सब आ गई थी। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। यहाँ पर से पश्चाताप कर रहा है, अपना में दुखी हो गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का उपस्थिति से भागा है, परमेश्वर को डिसोबे किया है, उसको माना नहीं है। तो वहाँ से बोलता है, मैं तेरे उपस्थिति से, तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। तो भी बोलता है, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। प्यारे भाई और बहनों, मछली का पेट में से उसका जो निगाह है परमेश्वर का मंदिर की ओर, उसके अंदर परमेश्वर ने बर्ताव कर रहा है। उन्हें पश्चाताप किया है, अपने पापों को मान लिया है, और उसके बाद क्या बोलता है, तो भी हे मेरे यहोवा परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। 3 दिन 3 रात उसको जिलाया है, जिला के रखा है, संभाल के रखा है। मगरमच्छ कितना भयंकर होते हैं, समुद्र में रहने वाले चीज़ें, बड़े से बड़े जंतु होते हैं। तो वो गड्ढे में से मुझे क्या किया है, मुझे उठा लिया है। तब वो बोलता है, मैं तो मूर्छा खा गया था और मेरा स्मरण इस पृथ्वी से मिट गया जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचा है। और आखिर में बोलता है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। और जब इस बात को पूरा यकीन हो गया, वो विश्वास आ गया, वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ था पश्चाताप के द्वारा उसके साथ ठीक ठाक हो गया, और यहोवा ने मगरमच्छ से आज्ञा दिया,
क्या आज्ञा दी? और उसने जोना को स्थल पर निगल दिया। परमेश्वर के आज्ञा के कारण, प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का आज्ञा कौन नहीं मानता है? सारे सृष्टि का वो मालिक है। चाहे सांप बिच्छू से लेकर के बाघ भालू, कितने कितने उसके आज्ञा मानते हैं अपने आवाज से भाषा। यहाँ तक कि सूरज को भी परमेश्वर ने वो जब कह दिया था मत जाओ, एक दिन के लिए अपने लोगों को लड़ाई में जिताने के वास्ते 24 घंटा सूरज को भी रोक दिया था। आंधी को रोकने वाला परमेश्वर और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, वो मछली को उसने कह दिया और मछली ने उसको उगला नहीं, उगला तो था लेकिन उसको निगल दिया और सूखी भूमि में उसको निकाल दिया। सो इतना ही में ये ख़त्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु ने जिस बात को कहा कि जो ये तुम्हें चिन्ह दिखाऊंगा, ये साधारण चिन्ह नहीं होगा, ये है एक गंभीर चिन्ह होगा और ये चिन्ह एक कौतूहलपूर्ण चिन्ह होगा। सो प्रभु यीशु ने जबकि परमेश्वर यहोवा ने इसके साथ जोना के साथ बर्ताव किया तो जोना ठीक हो गया। और अब क्या बोलता है, यहोवा ने यह वचन दूसरी बार जोना के पास आया। अभी और कहाँ जाएगा जोना? तार्तीस को चला गया, लेकिन कहाँ कहाँ से वो मछली पेट में उसको ढोता रहा और वहाँ तक ले गया, यहाँ इतना दूर ले गया जो निनेवा से 3 दिन का रास्ता तक उसको ले गया पेट के अंदर, और 3 दिन 3 रात का दिन तक रहने का उतना दूर तक उसको ले करके वो स्थल में उसको उगला दिया। तो उस समय में जब उगला दिया तो उस समय में यहोवा का वचन दूसरी बार जोना के पास आ पहुंचा और उसने कहा, उठकर इस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुम्हें कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब जोना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। वो 3 दिन का यात्रा का जाने का शहर था, इतना दूर था। और जब वो यात्रा आरंभ किया और जोना जब 1 दिन का यात्रा वो आरंभ किया है, वहाँ प्रचार करते करते प्रवेश करते करते वो प्रचार कर रहा था और वो उसने कहा, प्रचार किया, आपसे 40 दिन तक, या माफ करें, आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे पलट दिए जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, 40 दिन बीतने पर निनवे पलट दिए जाएंगे। तो ये जोना ने जा करके प्रचार किया। जब जोना ने प्रचार किया तो वहाँ का सारे ये निवासी लोग उसको सुने और वो भी भयभीत हो गए। उसके बाद यहाँ तक कि राजा भी भयभीत हो गया, राजा का कान तक पहुँचा और राजा भी भयभीत हो गया और वो अपने राजवस्त्र को छोड़ करके टाट पहनने लगा। और राजा प्रधानों को बुला करके उनके साथ मीटिंग किया, उसके साथ सलाह मशवरा किया और सबको बोला, क्या गाय, क्या बछड़ा, क्या जानवर, सब को इस बात को बता दो, ढिंढोरा पिटा दो कि वो सब क्या हो, उपवास करें और परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें और अपने अपने पाप को, अपने अपने बुराई को की में से फिरें। संभव होगा कि यहोवा हमसे जो ठाना है, जो बुराई करने के लिए ठाना है, वो क्या हो सकता है, टाल सकता है, वो टाल दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये सारे लोग आपको हम बताते हैं, ये जोना का जो पुस्तक जो है उसमें लिखा हुआ है 3 अध्याय का 8 वचन को पढ़ें। जोना का पुस्तक 3 अध्याय का 8 वचन। और मनुष्य और पशु
टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें हाँ। और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, और मनुष्य और पशु दोनों टाट पिन्हे, टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं उनसे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर का दया हो और अपने इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। तो प्यारे भाई और बहनों, उनके अंदर इतना सुंदर रेस्पॉन्स हुआ और वो लोग क्या किए, वो लिखा है वे लोग पश्चाताप किए जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वो पश्चाताप करते हुए देखा, छोटा से बड़ा तक पश्चाताप करते हुए देखा, मनुष्य से जानवर तक टाट उड़ते हुए देखा और चिल्ला कर दोहर दे रहे हैं, अपने बुराई से अपना कुकर्म से मन फिरा रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल दी और बदल के क्या किया, और अपनी जो हानि करने की उठानी थी उसको नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, ये है जो जोना निनवे के लिए एक जो चिन्ह ठहरा। इस चिन्ह जो है जोना, जो निनवे के लिए जो चिन्ह ठहरा, वो उसका चिन्ह का बयान यही है, उसका चिन्ह का बयान यही है। तो वहाँ पर जब वो पश्चाताप किए, वहाँ पर सबने बच गए। लगभग वहाँ पर थे 1,20,000 आदमी वहाँ बच निकले। परमेश्वर को उलट देने वाला था, उलट पलट कर देने वाला था। जब ये पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि सदोम और गोमरा ने जहाँ पर पाप बढ़ गया था, तो उसको क्या कर दिया, आग उसके ऊपर बरसा दिया और सब लोग नाश हो गए। केवल लूत का परिवार बच गया। सो वैसा ही इसका सारे के सारे निनवा 101,20,000 आदमी खत्म हो जाते, लेकिन जोना के प्रचार के कारण और परमेश्वर जो करुणामय है, करुणा निदान है, जो नाश करने के पहले हमारा प्रभु इतना करुणामय है, वो किसी को नाश करने से पहले उसको क्या करता है, उसको सावधान करता है। बिफोर ही यूजेस एक्स ही यूजेस रॉड। किसी को लाठी या तलवार या कुल्हाड़ा से मारने से पहले उसको लाठी दिखलाता है। सो इस किस्म से उनको बचाने के वास्ते, प्रचार करने के वास्ते ये परमेश्वर का संदेश है निनोवा के लिए। परमेश्वर निनोवा लोगों के बचाने वास्ते परमेश्वर का संदेशा है, और उस परमेश्वर का संदेशा निनवे लोगों के लिए जोना था। इसलिए जोना क्या बोलता है, वो निनवे के लिए वो चिन्ह था। सो दूसरा चिन्ह हम लोग देखेंगे। आप लूका रचित सुसमाचार को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का हम लोग पढ़ेंगे 11 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार का 11 अध्याय का 29 और 30 वचन। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जोना का चिन्ह के बारे हम लोग देख लिए, जैसा योना जितना एक मिनट, जोना का चिन्ह के बारे में हम लोग देख लिए। जितना महत्वपूर्ण था, जितना गुरुत्वपूर्ण था, जितना गंभीर था, उतना ही कौतूहलप्रद था भी था। और वो निनेवा का चिन्ह जोना, उसको हम लोग उसका कार्यकलाप को देख लिए। अब हम देखेंगे जो इस जो कि मनुष्य का पुत्र का
जो जिसको इस युग के लिए जो चिन्ह कहलाता है। पढ़ो। जैसा योना निन्वे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, हाँ। वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। हाँ, मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र किन है? बाइबल में बहुत सा ये में लिखा हुआ है। आप अगर रोमी पुस्तक 1 अध्याय का 4 वचन को पढ़ेंगे, पढ़िए रोमी पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन। रोमी पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन। और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और उसमें वो लिखा है 3 और 4 अध्याय में ये लिखा है। पहला रोमी का पुस्तक 1 अध्याय का 3 और 4 वचन में ये हम इस चीज़ पाते हैं। परमेश्वर अपने बेटा को भेजा, वो परमेश्वर का पुत्र था, और वो परमेश्वर का पुत्र का वो प्रमाण भी दिया, और उसमें इस बात लिखा हुआ है कि वो जी उठने के द्वारा, शरीर के भाव से तो किस वंश के था, किसका बेटा था? शरीर का भाव से तो अब्राहम का वंश में था, लेकिन आत्मा का पवित्रता के भाव के, अकॉर्डिंग टू द फ्लैश ही वॉज द सीड ऑफ अब्राहम, बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, जो पवित्रता का आत्मा के अनुसार वो क्या हुआ? जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने के लिए वो क्या किया? दावा किया, ठहर गया। आपका हिंदी बाइबल ने लिखा है, लेकिन हमारा इंग्लिश बाइबल बताते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लैश ही वॉज ऑफ द सीड ऑफ डेविड, बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस ही वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का संतान होने के लिए क्या किया? वो दावा किया। और हम लोग इसमें देखते परमेश्वर का संतान को देखें। मनुष्य का संतान के बाद, परमेश्वर का संतान देखने के बाद हम मनुष्य का संतान को देखेंगे, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 11 का 34 में लिखा है मनुष्य का संतान। पहले हम परमेश्वर का संतान का रूप में हम देख लेंगे 2-3 वचन, उसके बाद मनुष्य का संतान का बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह, जीसस हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान बोल के उसने क्या घोषणा किया। उसके बाद पिता परमेश्वर ने उसको क्या किया? निश्चित किया। 3 अध्याय का 17 वचन मैथ्यू रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। उसके बाद रिजोरेक्शन हैज़ डिक्लेयर, और ये रिजोरेक्शन भी जो है पुनरुत्थान ने वो भी डिक्लेयर किया। और हम लोग फिर देखते हैं पाउल ने उसको प्रचार किया, और पतरस ने उसको क्या किया? मान लिया, कॉन्फेस स्वीकार किया कि हाँ तुम लोग मुझको क्या कहते हैं। 16 का 16 मैथ्यू को 16 का 16 में बोलता है, तो ये लोग बोलते हैं तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं क्या? डेमोन, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, जो है शत्रु शैतान है, उसको भी एक्नॉलेज किया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और ये डिसाइपल लोग उसको क्या किए? विश्वास किए। सो हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का वो डिक्लेयर किया, और पिता ने उसको निश्चित कर दिया और उसको मान्यता दी, और सुसमाचार भी और पुनरुत्थान के सामर्थ भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने का घोषणा भी कर दिया। और पौलुस ने ओ परमेश्वर का पुत्र होने का क्या किया? प्रचार किया। और पतरस ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद जो शैतान इस बात को मान लिया, एक्नॉलेज किया कि हाँ वो ये है। आप पढ़िए मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 वचन। मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 11 वचन में शैतान कैसा मान ले रहा है, पढ़िए।
पढ़िए। अशुद्ध आत्मा भी हाँ जब उसे देखती थी हाँ तो उसके आगे गिर पड़ती थी, हाँ, उसके आगे गिर पड़ती थी चिल्ला कर कहती थी और चिल्ला चिल्ला के कहती थी, परमेश्वर का पुत्र है। हाँ सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र। शैतान तक भी परमेश्वर का पुत्र ना कह के रह नहीं सका। उसके बाद चेलों ने उसको विश्वास किया। जब पाउल ने प्रचार किया, पतरस ने स्वीकार किया, चेलों ने उसको विश्वास किया। प्यारे भाई और बहनों, हम इस परमेश्वर का पुत्र के ऊपर ये लोग विश्वास किए। आप इस परमेश्वर का पुत्र क्या बना? मनुष्य का पुत्र बना। आप पढ़िएगा, परमेश्वर का पुत्र यहाँ 7 बातों में से कोई भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं है बोल के नहीं बोल सकते हैं। 7 बातों, 7 मोहर, 7 गारंटी यहाँ वचन बताता है। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र क्या हुआ? मनुष्य का पुत्र बना। पढ़िए मैथ्यू रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 20 वचन। मैथ्यू रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 20 वचन। मैथ्यू रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 20 वचन। हाँ, लोमड़ियों के भाग और आकाश के पक्षों के सिर होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, मनुष्य का पुत्र के लिए सिर धरने, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु खुद बोलता है, आपने को मनुष्य का पुत्र बोलता है। और 7 अध्याय प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 56 वचन में जो स्टीफन, जो पथरवा यीशु मसीह का गवाही देने वाला था, पथरवा किया जा रहा था, तो उस समय वो क्या बोलता है? देख रहा है स्वर्ग में मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। ये स्वर्ग में की गवाही, वहाँ भी गवाही दे रहा है। स्वर्ग में भी इस बात को जानकारी है, इस बात का गवाही है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है और मनुष्य का पुत्र भी है। हम लोग 8 अध्याय का 20 वचन में देखे मनुष्य का पुत्र, और ये मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और इस मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आप ये सुसमाचार में बार बार, मैथ्यू रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 40 वचन, 20 अध्याय का 19 वचन, मार्क रचित सुसमाचार 9 का 31 वचन, लूका का 18 का 33 वचन, बार बार जब कभी भी वो ये कह रहा है, अपने मृत्यु के बारे में बता रहा है, वो मनुष्य का पुत्र ही बोल रहा है। एक वचन कम से कम पढ़ी, मैथ्यू 20 का 19, एक वचन। चारों रेफरेंस में सेम लिखा हुआ है, लेकिन एक वचन कम से कम, किसके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। मैथ्यू रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 वचन। और उसको अन्यजातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे छतों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हाँ, वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। उसके बाद पढ़िए मार्क का 9 का 31, मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वचन। इसीलिए आपको ये रेफरेंस सब हम बोल रहे हैं कि आप अभी सुनते हैं, ठीक है, बाइबल आपके पास जो सुन रहे हैं, आपके पास अगर बाइबल है तो आप देख सकते हैं, और नहीं है तो नोट करके कभी बाइबल खोज के आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़िए मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वचन। मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र, हम पढ़ो, हाँ, अन्य जातियों का हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे वो मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हाँ, वहाँ लिखा है 9 का 31 में लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने चेलों को बोल रहा है, अन्य जातियों का हाथ में सौंपा जाएगा, वो तुच्छ गिना जाएगा, उसको हंसी मजाक करेंगे, वो तुच्छ जाना जाएगा, वे पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, और तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जिंदा होगा। यहाँ पर 4-5 जगह जहाँ जहाँ मैथ्यू रचित योना रचित सुसमाचार को छोड़ करके जितना भी गोस्पेल देखिएगा, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, मरे हुओं में से जिंदा होगा। प्यारे भाई, ये है उस मनुष्य का पुत्र।
और उस मनुष्य का पुत्र को हम लोग लूका सुसमाचार 11 अध्याय का 29 और 30 में क्या पढ़े? ये इस युग के लिए चिन्ह है, जैसा जोना निनवे के लिए उस युग के लिए चिन्ह ठहरा था, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो मनुष्य का पुत्र है, इस युग के लिए चिन्ह ठहरेगा। और वो क्या होगा? उनका चिन्ह होने के पहले जैसा 3 दिन 3 रात जोना मछली के पेट में था, वैसा ही ये प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात धरती का पेट में रहेगा, धरती का गर्भ में रहेगा, और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जिंदा होगा। तो किस लिए जिंदा होगा? प्रभु यीशु मसीह जो ये मनुष्य का पुत्र कहलाता है, तो वो किस लिए मारा जाएगा? वो किस लिए मारा जाएगा? पढ़िए 1 कोरिन्थी, बाइबल जिसके पास आए पढ़िए 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 वचन। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हाँ, इसे हाँ। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। और उसमें ये बताया जाता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी कि यीशु मसीह जो मुझे भी दिया गया था, कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। तो मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के वचन के अनुसार मारा गया, अन्य जातियों के हाथ में पकड़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे जिंदा। क्या वो पाप किया था? वो तो निर्दोष था, वो उसने कोई पाप नहीं किया था। आप हम एक को देखेंगे, 1 पतरस 3 अध्याय का 18 वचन को आप पढ़ेंगे तो पढ़िए 1 पतरस 3 का 18, उसमें कोई पाप नहीं था। इसलिए कि मसीह ने भी ना उसके बाद में पढ़ेंगे 1 पतरस 2 का 22 को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। 1 पतरस 2 का 22, उसमें लिखा है वो उसमें कोई पाप नहीं था, ना तो उसने पाप किया, हाँ, और ना उसके मुंह से छल की बातें कोई बात निकली। हाँ, 1 पतरस 2 का 22 में ना तो उसमें कोई दोष था, ना कोई पाप था, कोई छल की बातें निकली, कुछ भी नहीं निकला। और 7 अध्याय का 26 ये में लिखा है, वो इब्रानी 7 का 26 में लिखा था, तो पवित्र, हार्मलेस, निष्कलंक, उसमें कुछ भी नहीं था, और पापी से अलग, इस दुनियादारी का विचार से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा रहने वाला था। उसमें कोई कलंक या झूरी नहीं था। और उसको मरने का पहले रोमी साम्राज्य का जो ये थे, बड़े बड़े राजा थे, जो गवर्नर थे, अधिपति थे, सब लोग उसको जांच के जाना, और उसने सबने कह दिया कि इस व्यक्ति में कोई हम पाप नहीं देखते हैं, मृत्यु के जन्म जो कोई नहीं हम लोग देखते हैं। वो निष्पाप था, वो निष्पाप था, उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। तो भी क्या हुआ? उसको मारा जाना पड़ा, और मृत्यु में उसको जाना पड़ा। उसमें कोई भी पाप नहीं था। लेकिन वचन क्या बताता है? 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का बताता है, शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया। हमारे पापों के लिए मारा गया। प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र हो के मनुष्य का पुत्र हुआ, जिसमें पाप नहीं था, जिसमें बुराई नहीं था, अधर्म नहीं था, वो निष्कलंक था। लेकिन वहाँ हमारे पापों के लिए वो क्या हो रहा है?
मारा जा रहा है, वो हमारे पापों के लिए मारा जा रहा है। किस लिए? ये परमेश्वर का योजना था, ये हमारे पापों को उठा ले जाए। अरे पापी, और संसार में पाप कैसा आ गया? हम और आप पापी, सब तो किसी को पूछने से, अभी आप किसी को पूछिए संसार में, भाई आप पापी हैं, सब कुछ को मान लेने के तैयार हैं, लेकिन आप अगर उसको बोलेंगे आपका जीवन ठीक नहीं, आप पापी हैं, आप अधर्मी हैं, आप दुराचारी हैं, आप व्यभिचारी हैं, आप झूठ बोलने वाला है, आप किसी को बोलने से हो हाँ हाँ मैं हूँ बोल के ईमानदारी के साथ सिंसियरली कोई भी कन्फेस नहीं करेगा, चाहे कितना भी पाप दोष अपराध में भरा हुआ हो। एक दोषी को भी जो मृत्यु का दंड भोगता है, अगर उसको भी तुम बोलोगे, वो नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूँ बोल के, मैं गलत किया हूँ, फांसी देने दम तक भी वो नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूँ बोल कर। प्यारे भाई, लेकिन पाप तो हमारे अंदर बसा हुआ है। बाइबल बताती है, रोमी पुस्तक आपके पास होगा, नया नियम में रोमी पुस्तक 5 अध्याय का 12 वचन में आप पढ़ सकते हैं। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और वो सब मनुष्य में क्या हो गया? फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। और गलाती का पुस्तक में भी इस बात को आप पाएंगे। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, रोमी 3:23 में भी है, रोमी 3:23 में भी था, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सो मनुष्य जाति को किसी को छूट नहीं है। मनुष्य जाति कोई नहीं बोल सकता है मैं पाप नहीं किया हूँ। आदम का जो पाप आते चला जा रहा है, हमारे अंदर पाप है, और कोई बहुत ये पुरुष ने बोलता है हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी नहीं हैं, लेकिन हम पापी हैं इसलिए हम का पाप कर बैठते हैं। हमारे अंदर जो पाप बसा हुआ है, हमारा खून के अंदर जो बसा हुआ हमें पाप करने के लिए बाध्य करता है। हम लोग पापी हैं। सारे दुनिया के छोटा से बड़ा आदमी कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर का दृष्टि में वो पापी है। और गलाती 3 अध्याय का 22 वचन में परमेश्वर ने ये बात को ठहरा दिया है। पढ़िए गलाती 3 का 22 वचन, गलाती 3 का 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए हो जाए। हाँ, सारे मनुष्य को धर्मशास्त्र बाइबल, ये जो बाइबल है परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ बाइबल है, ये शास्त्र है। शास्त्र का शब्द का अर्थ जानते हो आप? शास्त्र का मतलब है हुई चीज। आप कोई भी ये में लिखी देख लीजिए, शास्त्र का मतलब है हुई चीज रिटन, जो लिखा हुआ है। अरे बाइबल जो लिखा है परमेश्वर का ये प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। इसके बारे में बताता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। मैथ्यू रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 वचन में लिखा है, इस बाइबल का वचन के बारे में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन, जिस वचन सारे मनुष्य को पाप के अंतर्भुक्त कर दिया है गलाती 3 अध्याय 22 के अनुसार, वो कभी भी मिटने वाला नहीं टलने वाला है। सारे लोग पाप के अधीन में किए गए हैं। और मसीह का मरण किस समय हुआ? जबकि सब हम पापी थे। 5 अध्याय, वही रोमी 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, जब सारे निन्वे के लोग पापी थे और उसका समुद्र में जाकर के मछली का पेट में 3 दिन 3 रात जोना रहा। और अब इस युग के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं? 3 दिन हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। प्यारे भाई, जब हम पापी थे तो उसके बाद पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6 अध्याय का 23 वचन में, जो प्राणी पाप करे सो मरे। और पहले ही से ये परमेश्वर का ये जो वर्डिक्ट था, परमेश्वर का जो ये उच्चारण था, उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन में, वो हमारा पूर्व पुरुष आदम को बोल दिया था
जिस दिन तू अमान्य करेगा, जिस दिन तू अनाज्ञाकारी करेगा, जिस दिन इस वृक्ष का फल को तू खा देगा, उसी दिन तू अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये मृत्यु है, मनुष्य को छोड़ता नहीं है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो प्राणी पाप करे सो मरे। सो आज ये दुनिया पाप के अंधकार में, पाप में पड़ा हुआ है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान के समान है। एफएसी 2 अध्याय का 1 वचन में पढ़ते हैं, सारे लोग पाप और आधार में मरे हुए हैं। इसी समय मसीह हमारे पापों के लिए मारा, इसी समय हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया। सो प्यारे भाई और बहनों, वो हमारे बदले में मरा है। हमारा सब्स्टिट्यूशन के बारे में बाइबल इसके बारे में, हमारा बदले में की मृत्यु जो प्रभु यीशु ने लिया, उसके बारे में ईसाया का पुस्तक 53 अध्याय में आप उसको पढ़ेंगे, 4 और 5 वचन को पढ़ दीजिए। ईसाया 53 अध्याय 4 और 5 वचन। ईसाया 53 अध्याय 4 और 5 वचन। वो हमारे बदले में की मौत, प्रभु ने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ, और हमारे दुखों को उठा लिया, हाँ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, वो हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो। हाँ, वो हम लोग जो पापी थे, हमें दुख उठाना था, हमें कोड़े खाना था, हम कुचला जाना था, पाप की मौत मृत्यु को हमको सहना था, दुख संकट सहना था। लेकिन बाइबल बताते निश्चय, श्योरली ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, वो हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, और ताड़ना हमारे लिए पड़ा, उसका मार खाने से हम चंगे हो गए हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा जमानत में, हमारा औजार में, हमारे बदले में की, इन आवर सब्स्टिट्यूशन, हमारे बदले वो हमारा मृत्यु को उसने सह लिया। ये है मनुष्य का पुत्र का गरिमा, कि परमेश्वर का पुत्र होने पर भी मनुष्य का पुत्र रूप धारण किया, और मनुष्य को बचाने के लिए वो मनुष्यों का सारे पाप का बोझ को अपने देह के ऊपर लिए फिर एक क्रूस के ऊपर चढ़ जाने वाला प्रभु यीशु मसीह इस जमाने के लिए चिन्ह है। पहला पत्रास जो हम पढ़ने के लिए आपको बोले थे, 1 अध्याय 3 अध्याय का 18 वचन। पहला पत्रास 3 अध्याय का 18 वचन। पहला पत्रास 3 अध्याय का 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी, हाँ, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हाँ, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, और शरीर के भाव से तो घात किया गया, और आत्मा के भाव से जिलाया गया। और इसमें लिखा है, पहला पत्रास 3 का 18 में लिखा हुआ है, अधर्मियों के लिए एक धार्मिक दुख उठाया, और हमारा पापों का, सारे अधर्मियों का पापों का बोझ अपने देह में लिया, कि हमें वो क्या करे, परमेश्वर के सामने हमें लेवे। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने लेने के लिए, हम पहले दफ़ा हम लोग ये पढ़े हैं, इसमें सुसमाचार का ये 2 तिमोथी 1 अध्याय 10 वचन में हम लोग इस बात को पढ़ें, मसीह ने प्रकट होने के द्वारा वो प्रकाश लाया, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को इस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। इस सुसमाचार प्रकाशमान करने के पीछे क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमें जीवन और अमरता हमें देवे, हमें पिता से मेल कराए, और 1 का पिता से मेल कराया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में कलवारी क्रूस के ऊपर मारा गया, हमारे पापों को उसने ऊपर लेके क्रूस के ऊपर चढ़ गया, और जो कुछ बातें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था, वो बातें उसके ऊपर जब पूरा हुआ, 6 घंटा दुख सहा, लहू बहाया, उसके बाद अपना प्राण दे दिया, आखिरी में कहा पूरा हुआ। तो प्यारे भाई, हमारे पापों का प्रायश्चित उसने अपने आप को बलि करते हुए दे दिया। सो हम इस बात को देते हैं। तो मृत्यु
को उसने नाश किया। इब्रानी 2 अध्याय का 9 वचन और 14 वचन। इब्रानी 2 अध्याय का 9 और 14 वचन पढ़िए। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण वो कम ही किया गया था। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते, हाँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, वो क्या किया, हर एक मनुष्य का मृत्यु के लिए, सबको तो मारना था, पाप की मजदूर मृत्यु था, और सबके तरफ से होकर के मृत्यु का स्वाद को उसने चखा, मृत्यु को अपने हाथ में ले लिया। वो मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मर नहीं सकता है, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र आया, हड्डी और मांस का रूप में आया, मनुष्य का पुत्र में आया और सारे पाप को अपना देह के ऊपर ले करके क्रूस के ऊपर चढ़ गया और मारा गया, गाड़ा गया, और क्या किया, परमेश्वर से हमें मुलाकात करवाया और सब मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद को उन्हें चखा। पढ़ लिया भाई 14 वचन? हाँ, तो 14 को पढ़ लो। इसलिए हाँ, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ, तो वह आप भी हाँ, उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु के द्वारा उससे जिसके ऊपर मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ, मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, उसको क्या करे, निकम्मा कर दे, उसको निकम्मा कर दिया, मृत्यु को निकम्मा कर दिया। इस शारीरिक दशा में होकर के मृत्यु के जरिए वो मृत्यु को उसने निकम्मा कर दिया, शैतान का काम को निकम्मा। बाइबल बताते हैं कि मृत्यु को निकम्मा कर दिया, मृत्यु को अबोलिश कर दिया। हम लोग पढ़ते हैं ही हैज़ अबोलिश डेथ, 1 अध्याय का 10 वचन में हम लोग पढ़ते, ही हैज़ अबोलिश डेथ, उसको निकम्मा कर दिया, वो मृत्यु को भगा दिया और हमारे सामने जीवन और अमरता को प्रभु लाया। और 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 54 वचन में ये आप उसको देख सकेंगे कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा होने के बाद उसने ललकार दिया, मृत्यु को ललकारा और शैतान को भी ललकारा। 54 वचन पढ़ो, 15 अध्याय का 54 वचन। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकाल दिया, जय ने मृत्यु को निकाला। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुआ, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाए तो भी क्या होगा, वो जी उठेगा, जीवित रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार मनुष्य के लिए है और ये सुसमाचार कोई खेल या तमाशा के लिए नहीं, मदारी का खेल के समान नहीं है। ये जीवन के साथ, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, इस पृथ्वी के अंदर जी रहे हैं, गंभीरता के साथ जी रहे हैं, उसका सुख शांति और जीवन और अमरता के साथ जो जड़ित है, उसी के लगाम ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना कोई परमेश्वर का जो पहले ही से स्वर्ग में विचार किया हुआ योजना है और पाप से मुक्ति देने का पुस्तक ये है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, इसमें ह्यूमन बुक ऑफ ह्यूमन रिडेम्पशन, ये प्रभु, ये जो है बाइबल जो है मनुष्य का छुटकारा देने का पुस्तक है। सो इसी रीति से उस पुस्तक के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है और अनंत जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्यारे भाई, आपको बहुत जीवन दे, मनुष्य जाति को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं जीवन देता है और उसको बहुतायत का जीवन देता है। ना केवल जीवन शांति देता है, ना केवल जीवन आशा देता है, ना केवल जीवन हमें भले चंगे रखता है। प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार का महत्व है। सो इसीलिए हम
प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, जी उठा। आज जैसा जोना का प्रचार सब लोग सुना, आप लोग उस बात को पढ़िएगा। ये में लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 32 वचन पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 11 का 32 वचन में लिखा है, जैसा जोना जो प्रचार किया तो सब लोग में मन फिराए, वैसा आप जो सुन रहे हैं उधर मुक्ति नहीं पाए हैं, ईमानदारी के साथ आप क्या उसका वचन जब सुनते हैं तो उधर पाएंगे, पाप से छुटकारा पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 32 वचन। निनवे के लोग हाँ न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ हाँ, होकर हाँ, उन्हें दोषी ठहराए, हाँ, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन करके मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। हाँ, ये निनवे के लोगों ने जोना का प्रचार सुन करके, जहाँ पर 1,20,000 आदमी थे, सुन करके वो लोग क्या किया, मन फिराया, पश्चाताप किया। जो जोना ने प्रचार किया उसको मान लिया, राजा से रंक तक सब लोग मान लिया। सो वे सब उधार पाए। परमेश्वर का मनसा था उनको उलट देवे निनेवा को, लेकिन परमेश्वर ने उलट नहीं दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें चाहता है इस सुसमाचार के जरिए, ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है, ये बचाव का सुसमाचार है, शांति देने वाला सुसमाचार, हमारे अंदर पवित्रता और आशा जागृत करने वाला सुसमाचार है, और हमें आशीष देने वाला सुसमाचार, जीवन देने वाला सुसमाचार, अनंत जीवन देने वाला सुसमाचार। आप प्रभु यीशु से आप वंचित रह करके, प्रभु यीशु से इस उधार ना पार के क्या आप खाली हाथ जा सकते हैं क्या? प्रभु यीशु आपको बुलाता है, बोलता है, हे पाप का बोझ से दबे हुए लोगों, हे अधम का बंधन से बांधे हुए लोगों, हे अंधकार में पड़े हुए लोगों, हे मृत्यु की दशा में सोए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तेरे पापों को मैं धो के शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। प्रभु यीशु का लहू लिखा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पाप से धो के शुद्ध करता है। जोना का प्रचार के समय वो लोग अपना सारे पापों को निनेवा का लोग छोड़ दिए। तो आप प्रभु यीशु का लहू का अगर हृदय के अंदर विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपका सारे पाप को वो धो के शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। सो इसलिए आज ही समय है प्यारे भाई, आज आपको यीशु बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, आइए उसके पास विश्वास के द्वारा। और समय नहीं है, समय तो आ गया, हम लोग गीत गाए, समय तो आ गया है यीशु जी का राज का। प्यारे भाई, उधार मुक्ति पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे। आज यदि विश्वास करोगे तो उधार और मुक्ति पाओगे, आनंद जीवन पाओगे, प्रभु का शांति आपके हृदय के अंदर राज करे। आज ही समय है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 1 और 2 वचन में बताता है कि मनुष्य का जीवन क्या है, ये तो मानो घास के समान है, अभी है तभी नहीं है। तो बताता है ये आज उधार का दिन है, जब परमेश्वर का सुसमाचार का वचन सुनते हो तो अपने हृदय को कठिन मत करो। बहुत लोग कठिन कर दिए और क्या कर दिए, अपने मृत्यु में फंस गए। लेकिन जो नम्र होता है, वचन को सुनता है, दीनता के सुनता है और मान लेता है कि हे प्रभु मुझ पर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। कितने कितने लोगों प्रभु के पास आए और बोले हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, तो वो लोग बच गए। तो प्यारे भाई, आप लोग भी क्या बच जाएंगे? जरूर बचेंगे, जरूर बचेंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करें और आप निश्चय आप उधार पाएंगे। और समय होते चला जा रहा है और आज जिस समय आपके हाथ में है, अगर उसको गंवा देंगे कल उसको नहीं पाएंगे। आज आपको मुक्तिदाता बुलाता है, आओ मैं मुक्ति दूंगा, आओ तुमको पाप से छुटकारा दूंगा, और आज उधार पा सकते हैं। आप शांतिमय जीवन इस दुनिया में व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन समय आएगा, आज अगर जो जैसा बोलते हैं बिगड़ी दूध माखन नहीं बनती है, आज का समय आपका हाथ से जो चला गया है वो और नहीं आएगा। इब्रानी 9 अध्याय का 37 वचन बताता है,
इब्रानी 9 अध्याय का 37 वचन बताता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। प्यारे भाई, आप हमारे लिए सब आदमी हम मरेंगे, मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन न्याय भी होगा। वो न्याय का दिन में आप क्या करोगे? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। पाप किया है विनाश का काटनी काटेगा। इसलिए लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होगा। न्याय के समय में बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज समय रहते ही आप बच जाइए। धन संपत्ति, पैसा, रुपया और इमारत, कितना भी सोना चांदी हमको बचा नहीं सकता है। प्यारे भाई, केवल बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमें पाप से बचा सकता है और अनंत जीवन दे सकता है, क्योंकि वो इस युग के लोगों के लिए, उनका बचाव के लिए वो चिन्ह है। आप उसके पास आइए, बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। मैं मेरा पाप को मान लेता हूँ, मेरे हृदय में आ, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं तुझको विश्वास करता हूँ कि अगर आप प्रार्थना करेंगे आपका जीवन परिवर्तन होगा। आने वाली मुसीबत से अभी बच जाएंगे, उद्धार मुक्ति पाएंगे, ईश्वर के साथ आपका सहभागिता बने रहेगा। क्योंकि ये मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए जो लोग दौड़ते हैं पूरब से पश्चिम, इधर से उधर जाते हैं मुक्ति पाने के लिए, उन लोगों को हम आह्वान करते हैं, उनको हम बुलान करते हैं कि आइए प्रभु यीशु के ऊपर और विश्वास करिए और आप मुक्ति पाइए। आज समय है, आप न्याय का दिन आ जाएगा तो आपको मुश्किल होगा। आज समय अगर चला जाएगा, कोई चीज़ बचाने वाला नहीं। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, पाप से परिहार, छुटकारा मिल सकता है। आज ही है, आज ही है प्यारे भाई बहनों, और उसको छोड़ के कोई नहीं बचा सकता है। और अगर आपके पास सारी चीज़ होते हुए आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का इस दया का जो वरदान को ग्रहण नहीं करेंगे, इस मुक्ति बड़े इतना बड़ा उद्धार को आप हाथ से जाने देंगे तो कैसा बच सकेंगे? धन संपत्ति नहीं बचाएगा। और 8 अध्याय मार्कुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 36 वचन में लिखा है, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण का हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? आप समुद्र में, भाव सागर में, आप पाप का भाव सागर में डूब जाएंगे। और बचाने वाला प्रभु यीशु आपको पुकारते हुए आप आंसू करके आप डूबते चले जाएंगे तो धन संपत्ति सारे जगत को प्राप्त करके आपका लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सो इसलिए प्यारे बहनों, प्रभु यीशु को आप हृदय से विश्वास करिए और मुंह से अंगीकार करिए तो आपके लिए निश्चय उद्धार आए, निश्चय उद्धार का निश्चयता आप पाएंगे। प्रभु आपसे बातें करेगा। और प्यारे भाई और बहनों, इससे प्रभु यीशु को मैं चाहता हूं कि आप सब जो सुनते हैं प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें और आपका जीवन परिवर्तन होगा। तो प्रभु आपसे बातें करेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा पता है बेथानी मसीह मंडली, हामिरपुर, राउरकेला 769003 ओडिशा। आप यहाँ आप पत्रालाप कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 9437964459। और एक मोबाइल है 9437808589। आप उसको कर सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, ये सुसमाचार है भी तपन से प्रचार किया गया है लोगों का उद्धार के लिए, पापों की क्षमा और अपराधों से छुटकारा पाने के वास्ते। तो जितने लोग सुने हैं उनके अंदर काम करिए और वो सच्चाई को जाने भली भांति और उनसे छुटकारा पाएँ, उद्धार पाएँ, मुक्ति पाएँ। सच्चा परमेश्वर को जाने, वही छुड़ाने वाला परमेश्वर, वही जीवन देने का अधिकार रखने वाला परमेश्वर, जीवन और लेने का परमेश्वर उसी का हाथ में है। सो प्यारे मसीह, वचन तो सुनाया गया है, लेकिन ये भी तो हमारा प्रार्थना है लोगों के अंदर काम करिए। वचन लोगों के दिल के अंदर बोया गया है, वही लोग सुने और ये भी तो है परमेश्वर पश्चाताप करें, अब मन फिराएं और मुक्तिदाता करके मसीह को ग्रहण करें और चिल्लाएं, हे परमेश्वर मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
हे पिता परमेश्वर, तो जवाब मिलेगा। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। तो प्यारे प्रभु परमेश्वर, तो सुनने वालों के ऊपर आशीष दे और अपना सुसमाचार सामर्थ को जो रोमी 1:16 के अंदर है प्रकट करिए। और हे पिता रोमी 15:29 में जो तू का आशीष लेके आता है, हे पिता पर उनका जीवन में आशीष दे। और ये कोलोसी 1:23 में जो लिखा है कि वो उनके अंदर आशा उत्पन्न करे, एक जीवन की नई उमंग, नई शुरुआत हो। सो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन को तेरे हाथ में सौंपते हुए, आशीष और अनुग्रह मांगते हुए, तेरे नाम की महिमा के लिए ये छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरुवार स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय ही नाम के द्वारा रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब भाई बहनों के साथ, सुनने वालों के साथ हो, आमीन।